स्टार्ट बोलो। स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मेरे आका मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला सुम्मा बल्कि हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हैदराबाद में आज 16 रमज़ान शरीफ को हम लोग हाजिर हैं। आज जो है तो इनके खलीफा हाफिज़ अब्दुल अलीम लखनवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा ज़हीरुद्दीन बाबा का संदल है। हम मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला जो हैं तो हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, जो कि ख्वाजा सुलेमान तूसवी रहमतुल्लाह अलैह साहिब दलाइलुल खैरात के खलीफा थे। यानी ख्वाजा सुलेमान तूसवी पीर पठान, इधर बताइए आप, ख्वाजा सुलेमान तूसवी पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, ख्वाजा सुलेमान तूसवी पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह जो हैं आपके दादा पीर रहे मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला के। ये बारगाह भूई घोड़ा कमान हैदराबाद में पड़ती है ना। एक मिनट अंदर मिर्ज़ा या मिर्ज़ा करम कर या मिर्ज़ा सरदार बेग बस हुसैन हाफिज़ मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फज़ल। तक़ाज़ा है करीमी का निभाना, आप लोग क्या करें, एक गीत हाफिज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फज़ल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फज़ल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फज़ल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फज़ल। सरकार करम फरमाइए, तक़ाज़ा है करीमी का निभाना, एक मिनट वीडियो बनाएंगे चालू इधर से आ जाए। ये बारगाह जो है तो हजरत उलवी साहब क़िबला की है। हजरत उलवी साहब क़िबला जो हैं तो देवबंद के मकतब फ़िक्र के जो आलिम दीन थे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, ये उनके सगे मामू थे मौलाना अशरफ अली थानवी के, मगर मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला के खलीफा थे। और आपने फरमाया था कि मेरा इंतकाल या तो महफिल समा में होगा या फिर इमाम हुसैन की अज़ादारी में होगा। और 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ आशूरा के दिन यानी आपके ऊपर गम हुसैन का ऐसी दिक्कत तारी हुई कि उसके बाद जो है तो उसी सदमे में गम हुसैन में आप पर्दा फरमा गए। तो गालिबन आपका उर्स 14 मुहर्रम या 13 मुहर्रम को मनाया जाता है। और हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह गुजरे, जैसे बेदा मुआरसी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, वैसे ही सरजमीन दक्कन के मैं समझता हूँ सबसे बड़े शायर अगर कोई हैं तो हज़रत उलवी साहब क़िबला हैं। इनके कलाम नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब वगैरह जैसे बड़े उस्ताद शोरा यानी कव्वाल हजरात, हज़रत नुसरत फ़तेह अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने नमी दानम च मंजिल बूद सब जाई के मन बूदम में जो गिरा लगाया है चूँ हरदम मी सराई नगमा व मी खार मी रकसम। यह हज़रत उलवी साहब क़िबला का कलाम है। और आपका एक मशहूर ज़माना कलाम है कि मुझको यहाँ दर दर फिराया यार ने, ला मकां में घर बनाया यार में, और उलवी तेरा ख़ात्मा बिल खैर हो हुब्ब मिर्ज़ा सरदार में। और आप फरमाते हैं कि फ़नाफिस शेख का रुतबा दिया हक़ ने मुझे उलवी, मैं जब चाहूँ बता दूँ बशक्ल मिर्ज़ा होकर। ये उनका आस्थाना है, ये खुशरूए मिर्ज़ा कहलाते हैं हज़रत उलवी साहब क़िबला। अल्लाहुम्मा सल्लि। ये थाना भवन के रहने वाले थे यूपी के, मगर अपने पीर की बारगाह में आए तो फिर यहीं के होके रह गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह। बस बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मेरे पीछे जो आस्थाना देख रहे हो आप, ये हज़रत मीर ग़ुलाम हुसैन मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला उम्मा बल्खी हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, जो कि साहिब दलाइलुल खैरात ख्वाजा सुलेमान तूसवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी के खलीफा थे। यानी आपके पीर मुर्शिद का नाम हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी है। आप सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, है ना। तो ये बारगाह है और इन्हीं की निस्बत से हम लोग मिर्ज़ाई कहलाते हैं। ने मिर्ज़ाई मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला की निस्बत से कहलाते हैं, ने चिश्ती मिर्ज़ाई हैं हम, है ना, मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला की निस्बत से। और यहाँ पे वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर यानी वीडियो यानी जो मैं बना रहा हूँ वीडियोग्राफी, तो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर शहर मालेगांव में यानी फ़िलहाल वक्त तो जो है तो मैं सरजमीन हैदराबाद दक्कन में हूँ, है ना, मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला के आस्थाने पर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं मिर्ज़ा सरदार बेग साहब क़िबला के आस्थाने पर
दक्कन में यहाँ पर हूँ, भूई घोड़ा कमान आगापुरा में, ओल्ड सिटी में, यहाँ पर हजरत के वहाँ पर हूँ। तो मैं कई दिन से इन्हें वीडियो बनाने सोच रहा था कुछ ख़ास मसले मसाइल के ऊपर, तो मगर शायद इन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। तो हो सकता है शायद इन्हें आज ही का मौका बहुत अच्छा रहा हो, या कुछ इन्हें बुज़ुर्गों की मर्ज़ी रही हो। तो शायद इन्हें इससे अच्छा शायद मैं समझता था कि लोकेशन भी नहीं मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी बीच में जो है तो फव्वारा लगा हुआ है ना। हम मालूम नहीं, खुदा जाने आगे इसमें क्या निकाल देंगे, है ना। बहरहाल ये फव्वारा ही है ना, कुछ इसमें निकलेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये चालू है, हम चालू भी कर सकते हैं। तो बहरहाल हम लोग तो चिश्ती लोग हैं, हमारे यहाँ सब लोग आते हैं, यानी कि भाई हमारे यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि हम तो यही कहते हैं मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं, हिंदी हैं, हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। और असल में यानी या हिंदी बोलो या हिंदू बोलो, दरअसल हम तो दोनों ही हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो चाहे हमें हिंदी बोलो या हिंदू बोलो, है ना, क्योंकि हिंदू कोई मज़हब नहीं है, बल्कि असल मज़हब तो सनातन धर्म है। असल मज़हब जो था वो तो सनातन धर्म जो है वो तो असल मज़हब है। बहरहाल यानी कि हिंदू तो कोई मज़हब ही नहीं था। तो अगर कोई अपने आप को हिंदी कहे या हिंदू कहे तो कोई को आपत्ति शायद नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा रहा कि यानी कि सनातनी यानी ज़्यादा तादाद में रहते, इसलिए यानी कि वो हिंदू से मशहूर हो गए। जैसे कि हमारे यहाँ पे बोलना चाहिए बांग्लादेश वगैरह में रोहिंग्या रहे, मुसलमान रहे, मगर रोहिंग्या के नाम से मशहूर हो गए। बहुत सारी जगह मोहम्मडन कहा जाता है गुजरातियों को, वहाँ पर मुसलमानों को मियाँ भाई कहा जाता है। तो जिन्हें जो जहाँ जैसा होता है वैसा हो जाता है। इसी तरीके से इन्हें हिंदू मज़हब को भी यानी कि मैं नहीं समझता हूँ कि यानी कि सनातनी असल में सनातनी है, हमको सनातनी कहना चाहिए। हिंदू तो यानी कि पूरा कौमियत पूरे हिंदुस्तानी, यानी कि हम ये जो कहते हैं कि हिंदी है, हम वतन है, तो हिंदी कहे या हिंदू कहे सब दोनों एक ही बात होती है। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये रहा कि हमारे यहाँ शहर मालेगांव महाराष्ट्र में, ज़िला नासिक डिस्ट्रिक्ट में, हमारे यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर या उससे पहले एक देवी का मंदिर है, सप्तो सुरंगी माता देवी, यानी जो मालेगांव से कलवन के रास्ते से होते हुए यानी मालेगांव से नगर देवला से कलवन, और कलवन से यानी कि क्या कहते हैं, कोई कलवन से ऊपर यानी कि थोड़ा आगे जाओ तो इन्हें डिंडोरी और कलवन के बीच में, वनी डिंडोरी कलवन उसके बीच में वही सप्तो सुरंगी माता देवी का मंदिर आता है। और साल में एक मरतबा जो है तो श्रद्धालु जो हैं तो पैदल पद यात्रा करते हुए देवी के दर्शन को जाते हैं। ये उनका अपना अकीदा या अहले हुनूत का, वो जाते हैं, उनकी इबादत करते हैं। हमारे बिरादरान वतन हैं, पड़ोसी हैं, है ना, तो पड़ोसी की भी कुछ हुकूक़ हैं। अगर वो हमारे यहाँ से जा रहे हैं तो उनका रिसेप्शन है, इस्तकबाल है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप जाते रहिए। मगर कंट्रोवर्सी जो पैदा होती है वो कम पढ़े लिखे लोगों की वजह से या नौज़ायदा उलमा जो हैं। पहली बात तो यानी कि हम जैसे लोगों को लोग फ़कीर कहते हैं, है ना, बोलते हैं इसको कुछ आता ही जाता नहीं, बोलते हैं क्या है बाबा है, बोलते तावीज़ देता है, पलीता देता है, गंडा करता है। और वो भी जब मुफ्ती का भी काम पड़ता है तो मुफ्ती भी हमारे पास आता है ना। कितने मुफ्ती है जिनके सिर पे से नींबू काटा हूँ मैंने, हाँ। बाद में बाबा बोलते हैं हमको, नहीं बाबा इन्हें ख़राब लफ्ज़ बोला जाता है मालेगांव में, बाबा बोले तो इन्हें बड़ी बुरी बात है, जबकि बाबा का मतलब होता है बाप। तो नौज़ायदा मुफ्ती पैदा होते हैं। अल्लामा भी कोई भी आलिम नहीं हो सकता है, यानी कम से कम वो यानी 7 किताबों का मुसन्निफ़ हो, इससे ज़्यादा है नहीं मेरी गैर नाकिस मालूमात के मुताबिक, तो उसे अल्लामा कहा जाता है। कोई भी अल्लामा नहीं बन सकता है ना, और कोई भी उठे सूठे फतवा नहीं दे सकता है। तुमने इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद करके रखा है, जबकि इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला हुआ है। मुसीबत यह है कि तुम खुद कहते हो कि भाई इतना बड़ा मुज्तहिद पैदा क्यों हो, कौन होगा, क्योंकि तुम्हारे वहाँ छोटी छोटी बात पर अगर कोई इज्तिहाद करे, लाउड स्पीकर के मसले पर, ट्रेन पर, पंखे पर, तो पहले तो सबसे पहले फतवा लगा देते हो, है ना। कुरान शरीफ छपा जाने लगा तो कहा गया कि छाप खाने में कुरान छपाना बिदअत है। आप कहते हो कि मोबाइल के अंदर यानी जो आयतें आती है इसको डिलीट करना या भेजना बिदअत है। ये यानी जैसी कोई चीज़ आती है पहले उसको हराम करार दे दो। यानी इतने मस्जिद और मदरसे चला रहे हो आप लोग, उलमाए किराम से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, इतने सारे मस्जिद और मदरसे चला रहे हो और आपने तिरफल तिलाक का मसला हल नहीं कर पाया, और गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने सख्त कानून नाफिज कर दिया,
आखिर आपने क्यों नहीं इज्तिहाद से काम लिया? आप चाहते तो इज्तिहाद से काम ले सकते थे, कुरान की आयत के मुताबिक आप कर सकते थे कि एक नशिस्तों में 3 तलाक देना हराम है, मगर आपने जो है तो अपनी पुरानी रविश को कायम रखा। और चंद दिन पहले यानी मैं बचपन से देखते आया कि हमारे यहाँ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ भी कुछ श्रद्धालु ऐसे आते हैं, कुछ यात्री जो ऐसा बल बल आते हैं ना। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बल बल जाऊँ मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग लीनी रे मुहे नैना मिलाई के। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में कि खुर्शीद भी वहाँ गया तो सर के बल गया, वल्लाल दीद तैबा की आरज़ू, खुर्शीद भी वहाँ गया तो सर के बल गया। तो जिनसे जिसकी मोहब्बत होती है वहाँ सर के बल जाया जाता है। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं कि बल बल जाऊँ मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग लीली रे मुझसे नैना मिलाई के। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ भी कुछ श्रद्धालु आते हैं जो कि कुछ पैदल आते हैं, कुछ जो हैं तो सिर के बल ऐसे लौटते हुए आते हैं, लड़ते हुए। मैं 2012 में नासिक से अजमेर शरीफ पैदल गया था। पैदल क्या गया था, इस तरीके से गया था कि चला हूँ इश्क की राहों में तन्हा, तसव्वुर ही तेरा एक हम सफ़र है, ना कोई सहारा ना कोई यानी कि साथ जंगल है, बियाबान है, पहाड़ी है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान पूरा पैदल मैंने 2011 या 12 में मैंने पूरा अप्रैल और मई के महीने में सफ़र मैंने तय किया था बारगाह गरीब नवाज में पैदल जाने का। तो मेरी हालत ये होती थी कि ये जो कपड़ा है ना, इसके ऊपर पसीने की वजह से ऐसा दाग ऐसा पड़ जाता था, जैसे नमक के जैसा दाग पड़ जाता था। हम काली सदरी पहने रहता था, पूरी सदरी वो हो जाती थी, पसीने से सर तर हो जाता था। मार्च अप्रैल का महीना था, ऐसा लगता था कि शायद से फट जाएगा, मगर क्या उस वक्त हिम्मत थी, जवानी थी, सब हो जाता था। एक ईसाई आदमी मिला, बोलता आओ बाबा जी बैठो मेरे यहाँ पर, चाय नाश्ता करो। एक हिंदू का आदमी मिला, बोलता है आओ महाराज आओ रुको रुको। उसने घर में ज़बरदस्ती मुझे रुकाया, खाना खिलाया, सवेरे गर्म पानी दिया, नहलाया धुलाया। एक नहीं ऐसे सैकड़ों वाक़यात हुए इस सफ़र में। एक सिख का आदमी था उदयपुर में, तो मुझे देखा जाते हुए तो बुलाया उसने। बुलाने के बाद कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, पैदल जा रहे हो? तो मुझे बुला के उसने गुड्डे का पूड़ा फोड़ा, बिस्किट खिलाया। एक हिंदू के आदमी मिले मुझे, ज़ईफ़ थे, वो बुज़ुर्ग आदमी थे, गोदरा के अंदर। मुझे देखिए मैं पैदल सफ़र कर रहा हूँ, मेरे हाथ में बैत का लकड़ा था और वो पहना हुआ था, मैं बैग पहना हुआ था, जैसा मेरा स्टाइल है बैग का। तो मुझे देख के बोलता इधर रुको रुको रुको, जल पियो जल पियो, जल पी के जाओ। मैं सोचने लगा ये गोदरा वो जगह है कि जहाँ पर हिंदू मुसलमान की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। और वहाँ पर जो है तो एक बंदा इन्हें ऐसा मिला, गोदरा से आगे एक साइकिल वाला मिला, वो भी हिंदू था बेचारा। उसने जो है तो मेरी बड़ी इज़्ज़त की, है ना। अब उसके मुकाबले में मुझे कुछ मुसलमान मिले, वो बरेलवी थे, देवबंदी थे, अहले हदीस थे, जो भी थे, है ना, बहरहाल मुसलमान थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि कुरान में कहाँ लिखा है पैदल जाने के लिए, अजमेर शरीफ पैदल जाने के लिए कुरान में कहाँ लिखा है। एक हमारे सिलसिले वाले एक मौलाना मिल गए, अरे बोले मैं टिकट का पैसा देता हूँ, आप रेलवे से चले जाओ, काहे को जबरी जा रहे हो, टाइम ख़राब कर रहे हो, है ना। दरअसल जो है तो ऐसा हो गया ना कि बुझी इसको कि आग अंधेर है, मुसलमान नहीं ये राग का ढेर है। मैं ये बात यानी बरगाह मिर्ज़ा सरदार बेग साहब किबला के आस्थाने में बैठ के कह रहा हूँ। शायद यानी कि ये कहने की जगह ही सही है, क्योंकि यहीं से दर्स दिया जाए तो सही दिया जाए। यानी कि मस्जिद में जाओ तो वहाँ पूछते थे आपका आधार कार्ड कहाँ है, ID कहाँ है, फलाना कहाँ है, ये कहाँ है, आप पैदल क्यों जा रहे हो। थोड़ा सा राजस्थान में थोड़ा सा हेल्प होगी, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे लोग पैदल जाते हैं। तो राजस्थान में कुछ यानी कि जो रतनपुर का जो बॉर्डर लगता है उसके बाद से यानी कि लोग यानी कि थोड़ा सा वहाँ पे हेल्पफुल थे। बहुत सारी जगह ने, ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने भी हेल्प होने की, बहुत सारी जगह यानी कि मुसलमानों ने रिसेप्शन किया। खुद यानी जो फर्स्ट मेरा यानी स्टे रहा डिंडोरी के अंदर। मैं पहली मरतबा डिंडोरी गया, रात में गया, मस्जिद में रुक गया था। आज वहाँ पे पीरी मुरीदी चल रही है, मेरे काफ़ी मुरीदीन है नासिक के पास में अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ के जो इमाम साहब थे हाफिज़ सैयद मोहम्मद शरीफ साहब किबला, यानी आज वो मेरे जो है तो पीर भाई भी हैं। हुजूर आसनुल उलमा ने उनको खिलाफत भी दी और मुझसे खिलाफत मांग रहे थे। मैंने कहा कि आप सैयद साहब हैं, मैं आपको क्या दूँ, मैं आपको अमलियात सिखा सकता हूँ और यानी मैं उनका उस्ताद हूँ, शागिर्दी कबूल करते हैं वो भी। तो यानी कि ये गरीब नवाज का करम रहा, उन्होंने मिलाया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते रहे तो हमारा सफ़र रहा यानी। मगर यानी बहुत सारे लोग यही मिले जिनके मुंह पे दाढ़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी, ज़रा देर बैठने के बाद पूछने की
कुरान में कहीं लिखा है क्या पैदल जाने का? एक आदमी को तो सीधे मुझे बोलने लगा कि ये सब गैरों का काम है, तुम क्यों कर रहे हो पैदल जाने होने का, ये सब गलत है। दरअसल इन लोगों को तहज़ीब मज़हब और कानून मज़हब का फ़र्क नहीं मालूम है। ये पूरी तैमीरी गुफ्तगू का मेरा एक मकसद है। इससे पहले यानी कि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि जो हमारा जूना नेशनल हाईवे नंबर 3 है, जूना आगरा रोड, जो कि स्पिनिंग मिल से अंदर से ऐसे होते हुए इस सटाना रोड की तरफ निकलता है। यहाँ से अहले हुनूद हजरात जो है तो सप्त सुरंगी माता का जब जतरा होती है तो इस गढ़ की जतरा पर जो है तो ये लोग पैदल जाते हैं। इस गढ़ की जतरा पर मेरे दादा भी जाया करते थे, हाजी मोहम्मद अशरफी रहमतुल्लाह अलैह। अपने दोस्तों के साथ आप भी सैर व तफरी के लिए जाया करते थे। बल्कि खंडेराव महाराज की जो जतरा होती थी वहाँ पर भी यानी कि वो लोग बकरे की बलि उली देते थे, तो मुसलमान कुर्बानी करने के लिए यानी मुसलमान का कसाब जाता था। तो ख़ुद मैं मेरे दादा के साथ वहाँ गया और वो लोग गोश्त वोश्त बनाए खाए, इस तरीके का मामला रहा। हमारे बचपन में जो है तो मेरे दादा ने कई अहले हुनूद की औरतें थी, उनको बहन माने थे और तकरीबन 7 या 8 लोगों को साड़ियाँ देते थे आप। उसके बदले में वो लोग आते थे माएँ ने दिवाली के अय्याम में और आपकी आरती करते थे, हमारे दादा की टीका लगाते थे, आरती करते थे, जो भी था उनके धर्म का तरह क्या नहीं कि भाई मेरा भाई सलामत रहे। मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो वो लोग बेचारे रोते 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 आए थे, है ना। ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीका रहा। अब बहुत से लोग बोलेंगे ये कैसा करते थे, तो मेरे दादा वो शख्सियत थी कि 8 महीने के बाद आपकी कब्र खुली तो आपकी बॉडी सलामत थी। और हिम्मत अगर है तुम्हारी अम्मा ने दूध पिया, अगर आपको झूठ लगे तो मैं आज आप खबर खुदवा के बता दूंगा, सेफ निकलेंगी मेरे दादा की बॉडी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बचपन से हम देखते आए कि सप्त सुरंगी माता के दर्शन के लिए लोग हमारे यहाँ से लोग जाते हैं। पहले हिंदू मुसलमानों का हमारे यहाँ पे बड़ी एकता थी, लोग मिलजुल के रहा करते थे। यानी जो गणेश नगर जो है जिसको आज औरंगज़ेब नगर कर दिए, है ना, हालांकि गणेश सेठ की जगह पर ही वो मस्जिद बनी हुई है जो गणेश नगर में है। बेचारे ने दिया था मस्जिद की शायद जगह, शायद उसी ने दिया था मेरे गालिबन, और उसी का नाम बदल के जो है तो औरंगज़ेब नगर कर दिए। कि यानी खुला हुआ, यानी जो सूफियों का दुश्मन था औरंगज़ेब, और उसके नाम से इन्हें मालेगांव में बस्ती बसा दी है लोगों ने, है ना। इनको जो है तो अम्मार बिन यासिर नज़र नहीं आए, है ना। इनको अबुल हसन तानाशाह नज़र नहीं आए कि तानाशाह के नाम पे रख दिया जाए, जिनका मज़ार राजू कत्ताल साहब हुसैनी के आस्थाने में है। या कि जो काजी शहर थे पहले गालना के, उनके नाम से रख देते थे आपको अगर रखना था। उनकी तो कोई यादगार ही नहीं छोड़ी जिन लोगों ने मुग़ल काजियत का कज़ात का काम अंजाम दिया। तो बहरहाल जो है तो ये कंट्रोवर्सी के अंदर रखा गया नाम औरंगज़ेब नगर, और उसको कॉरपोरेशन में खुदा जाने कैसे गए ने पास किया गया। और सूफिया किराम खामोश रहे थे, ताज़िया कमेटी वाले, ये उलमाए मिशन वाले, ये जो अपने आप को उलमाई कहते हैं, हैदरी कहते हैं, पंजतनी कहते हैं, हुसैनी कहते हैं, गदीरी कहते हैं, व्हाट्सअप पे जो है तो जो अली अली करते हैं, मगर खुल के आके मर्द के जैसा अली अली करना अलग चीज़ है। कि मीसम मिजाज हूँ मैं करूँगा अली अली, चाहे ज़माना सर से मेरा तन से मेरा सर उतार दे, है ना। हमने अली की मोहब्बत में घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, औलाद छोड़ दी, शहर की कुर्बानी दे दी। मगर ज़माना आज हमारी कदर करता है, आज कहता है कि बाबा आपकी आवाज़ में दम है, आपकी बात में दम है ना। ये करम की बात है ना। तो मतलब ये है कि मैं ख़राब नहीं था, बुरा था, मगर मेरे बुज़ुर्गों ने निभा लिया, मेरी मिट्टी ख़राब नहीं होने वाली है। तो कुछ सियासत की यानी कि हमारे यहाँ पर यानी कि कारस्तानियाँ रहीं कि हिंदू और मुसलमान जो है तो अलहदा हो गए। बल्कि ये कहा गया कि नदी के वो पार यानी कि मगरबी हिस्से में बेकायदा है और नदी के ये पार मशरक़ी हिस्से में अलकायदा है, ऐसा हमारे बुज़ुर्ग मजाकन कहते हैं। मैं सारी बातें खुल के कहता हूँ क्योंकि मैं जो हूँ तो इस देश में रहता हूँ जिस जगह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि मिलजुल के रहना, भाईचारे से रहना। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, अरे बाबा किसी का बाप का नहीं, तुम्हारा हिंदुस्तान था, तुमको हिस्सा मिल गया था, हिस्सा मिलने के बाद तुमको दे दिए तो हिस्सा ये यहाँ रहने के लिए दिए, भाईचारगी में, मोहब्बत में। क्योंकि तुम्हारे बाप दादा जब आए थे तो कहे कि हम आपके साथ में ऐसे रहेंगे जैसे दूध के अंदर शक्कर मिला के रहते हैं। दूध भरा हुआ था गिलास का, उसमें शक्कर डाले, कहा कि हम लोग इसी तरीके से शीर और शक्कर के जैसा रहेंगे। तो आज कहाँ रह रहे हैं हमको हिस्सा मिल गया, तरका मिल गया, जायदाद मिल गई, है ना। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे देश अलग कर लिया,
वहाँ जाके नहीं रहे, उसके बाद भी हम यहाँ रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन बुज़ुर्गों की बातें सुनी कि भाई ये मस्जिदें, ये आस्थानें, ये दरगाहें, ये इमाम बारगाहें, ये खानकाहें, ये कौन आबाद रखेगा, कौन रह जाएगा। तो हमने उनकी बात को मानते हुए इन मस्जिदों की, इन दरगाहों की, इन खानकाहों की हिफाजत के लिए हम लोग यहाँ रुके। नहीं तो हमारी दरगाहों की, हमारी मस्जिदों की हालत क्या होती थी, जो देख लो आज पंजाब में जो मस्जिदों का हाल है। या अभी मैंने जो आउपा की पूर्णा की डिस्ट्रिक्ट की जो एक वीडियो डाला था एक आस्थाने की, देख लो उस आस्थाने के यानी कि हालत क्या हुई। तकरीबन तमाम बारगाहों की यही हालत होती थी। आज जो लोग अजमेर शरीफ से माइग्रेशन करके जो खुद्दाम गए यानी कि पड़ोसी बर सगीर में, या जो निज़ामुद्दीन औलिया से आज वो पछताते हैं जाने के बाद वहाँ कि हमने अपना वतन छोड़ दिया। ये अल्लाह का शुक्र रहा कि हमारे आबा व अजदाद ने अपनी वतन की सरजमीन को पसंद किया, हम यहाँ रहे, और हमारे पड़ोसी ने हमको रहने का हक़ दिया कि भाई तुम हमारे भाई हो, आप रहे हो भी तो हमको आपत्ति नहीं है। तो किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं, तुम हिस्सा तो तुमको मिल गया था, आज़ादी की जंग लड़े थे तो हिस्सा तुमको मिल गया था, है ना। उसके बाद भी तुमको बोले थे बाबा यहाँ रहना है तो रहो। यानी कि ये समझ लो कि दादा के मरने के बाद जो है, दादा अंग्रेज़ों के मरने के बाद हिस्सा तरका हुआ। हिस्सा तरका मिलने के बाद भी जो है तो बड़े भाई ने ये कहा कि भाइयों ने ये कहा कि भाई अगर तुमको तो हिस्सा दे दिया मगर फिर भी आप यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो। ये वाली रही। तब हमारे रहने का अंदाज़ भी होना चाहिए कि हम लोग जो हैं तो ये कोई जो है तो दारुस्सलाम में नहीं रह रहे हैं, इस्लामी हुकूमत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, ये राजशाही या लोकशाही नहीं है। तो लोकशाही के भी कुछ उसूल होते हैं कि हमने बचपन में देखा कि जब लोग यानी कि बचपन में बहुत अच्छा माहौल था, यानी कि खंडेराव महाराज की जत्रा होती थी तो हम लोग भी जाया करते थे जत्रा के अंदर। अब बोलते थे जत्रा ठंडी में आई तो हम बोलते थे ठंडी बहुत है, जत्रा आई तो लोग बोलते थे ठंडी से जत्रा का क्या लेना देना। अरे मेरे भाई, ठंडी से जत्रा का लेना देना नहीं, ठंडी जत्रा आती ही ऐसे वक्त में जब सख्त सर्दी होती है ना। मौसम के हालात को समझो, है ना। अब मैं बोलूँ कि बहुत गर्मी है, मई का महीना है तो बोलेंगे हाँ समझ में आता है, मगर जत्रा आई खंडेराव महाराज की तो आपको समझ में नहीं आती बात। तो ज़रा समझो यार, थोड़ा सा यानी कि सेंस से काम लो, नॉन सेंस पना मत करो। ये तवील वीडियो थोड़ा हो सकती है मगर बनाना बहुत ज़रूरी है, और हो सकता है इस वीडियो को लाइक ना आए, लोग ना देखें, मगर जो है तो इसकी कदर होंगी उस वक्त तो जब हम नहीं रहेंगे, है ना। क्योंकि कहते हैं कि लाखों मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, अहले ज़माना कदर करो, कामयाब नहीं नायाब हैं हम। तो हम लोग जो हैं तो नायाब हैं, है ना। और ये जो बुलवार है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, यानी कि वो है। मैं ये वीडियो मेरे रूम पर भी बनाने का सोचा था, मगर आज इस सिलसिला चिश्तिया के इस बुज़ुर्गों के आस्थाने में बैठ के बना रहा हूँ तो शायद कुछ मकसद होगा बुजुर्गान चिश्त अहले बहिश्त का बनाना। कि हमने अपने बचपन में देखा कि जब लोग यहाँ से जाने लगते थे यात्रा के लिए तो लोग बेचारे, पहले वो माइक रहता था पुराने ज़माने वाला, भोपू वाला, तो उसमें अपना भजन कीर्तन करते करते जाते थे। अब अजान होने लग गई तो उनको बोलते थे भाई अजान हो रही है, बंद कर दो। तो वो एक आध दो समझदार रहते थे, बंद हो गई। अब तुम्हारे वहाँ एक मस्जिद तो है ही नहीं, एक जगह अजान शुरू भई तो 20 मिनट तक का अजान ही होते रहती है, मस्जिद की हुई, वो मस्जिद की हुई, वो मस्जिद की हुई, वो मस्जिद की हुई। अब मैंने देखा कि एक प्रोग्राम हो रहा था मुसलमानों का, अजान हुई, अजान के वक्त प्रोग्राम रोक दिया गया। फिर उसके बाद जो तो नात पढ़ने लग गए वो लोग। फिर दूसरी अजान शुरू भई तो मौलाना ने फतवा दिया खड़े खड़े स्टेज पे कि भाई एक अजान का एहतराम कर लिए बस है, अब दोबारा यानी एहतराम करना ज़रूरी नहीं है, एक का हो गया बस है, अब प्रोग्राम चलता रहेगा। तो भाई आप तुम्हारी अगर वो हो रहा है तो आप जो है, अगर पहली बात तो एक नौजायदा मुफ्ती है हमारे यहाँ के, चंद मुफ्तियान किराम हैं कि जो ये फतवा देते हैं कि भाई ये जो अहले हुनूद यहाँ से गुजरते हैं इनको पानी पिलाना या इनको फूल बरसाना या इनको खाना देना या इनके रहने का इंतज़ाम करना, ये सब शिर्क व बिदअत गुमराही में आता है। खुदा जाने कहाँ से फतवा लाते हैं। जबकि जब मालेगांव में आलिमी इज्तिमा हुआ था उस वक्त जो है मुसलमान लोग मुसलमानों के घर के सामने पैसा बताते थे, ऐसे बोलते थे भैया ये पैसा ले लो, हमको खाने का दे दो, भूख लगी है। पूरा हाईवे वे सब जाम था। और अहले हुनूद जो हैं तो ज्योतिबा फुले के पुतले के पास जो हैं तो पानी भर के और उनसे जो बन रहा था वो मुसलमानों की खिदमत कर रहे थे। बम ब्लास्ट हुआ तो अहले हुनूद हजरात ने जो है तो डोनेट दिया, खून दिया। मैं एक तारीख और बता दूँ तो मेरे जहन में से बात निकल जाएंगी। पाटना के अंदर जब फसाद हुआ था गालिबन 1999 में, उसके बाद से शायद फसाद हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद से फसादी लीडर ही ख़त्म हो गए हिंदू मालेगांव से। अब ये नियाम नुमान हो गए और लोग भी थोड़ा सा आने जाने लग गए, है ना।
जो फसाद हुआ, पूरा पाटना शहर जल गया, सारे मुसलमानों के घर तबाह कर दिए गए, मस्जिद तोड़ दी गई, वहाँ जो मुजावर रहते बंडू मुल्ला साहब उनका भी घर तोड़ दिया गया। दरगाह सैयद सादात निज़ामी के बिल्कुल सामने एक मंदिर है, वहाँ पर जो है तो एक महीन तो रहा करते थे, पुजारी रहा करते थे। उन्होंने माइक में ऐलान किया कि तुमने घरों को तबाह कर दिया, मस्जिद को शहीद कर दिया, मुजावर के घर को तोड़ दिया, आपने जो किया वो तुम्हारा, उसके ज़िम्मेदार तुम हो। अब तुम जो है तो दरगाह में घुस रहे हो, अगर तुमने दरगाह की एक ईंट को भी हाथ लगाया तो ये वो स्वामी वो संत तो है, मैंने इनके चमत्कार यहाँ रह के मैंने रातों में देखा है। अगर तुमने जो है इस दरगाह को अगर ज़रा भी धक्का लगाया तो समझ लेना तुम्हारा गांव तबाह बर्बाद हो जाएगा, है ना। या आप पाटना के जो लोग पुराने लोग रहेंगे उनसे पूछेंगे तो बताएंगे आपको कि स्वामी जी ने जो है तो ये ऐलान किया था मंदिर से। उसके बाद जो है तो जो नौजवान किस्म के लोग थे, गर्म खून के हिंदू हमारे बिरादरान वतन, उन्होंने जो है तो गिलाफ वगैरह आस्ताने में से तुरबत से उठाया, बाहर लाया और उसको जला दिया और आस्ताने में कुकुम डाल के बाहर आ गए, मगर आस्ताने की एक ईंट को भी धक्का नहीं लगाया, नहीं तो पूरा पाटना शहर में मुसलमानों की जितनी इमारतें थी सब जल गई थी। गालिबन जो है ना एक बारगाह और है जो हाफिज जी की, और यही दो चीज़ें सलामत थी, बाकी सारी चीज़ें जो है तो तबाह बर्बाद हो गई थी। और जब उसके बाद यानी जब पहला उर्स हुआ फसाद के बाद, तो हम लोग 50 या 60 लोग थे, यानी उसमें हमारे जो हैं तो बुरखे वाले मास्टर थे जो मेरे पड़ोसी थे, दरूद ताज पढ़ते थे बहुत अच्छा, और उनके ही साड़ू का यानी कि इब्राहिम मास्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे दादा भी लगते थे, मेरे बिल्कुल सामने ही मेरे घर के पड़ोस में रहते हैं। और दरूद ताज बचपन में सबसे पहले मैंने उन्हीं से सुना, उन्हीं से सीखा भी समझ लो, और बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत अच्छी दुआ करते थे, बड़े आशिक पीर आदमी थे, है ना। और मुझे बहुत चाहते थे। तो हम लोग 25 लोग थे तकरीबन 2000 में या 1999 में सैयद सादात निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह का बिल्कुल खामोशी से मुख्तसर सा उर्स किए। और उसके बाद भी यानी पूरा गांव के अंदर उस वक्त यानी हिंदू मुसलमान कंट्रोवर्सी थी, तनाज़ा था। उसके बाद भी हम लोग रात में 2 बजे 3 बजे पाटना जाते थे, मगर हमको कोई कुछ नहीं करता था, इसलिए कि हम लोग जो है तो सूफ़ी संत लोग थे। हमने बताए थे कि भाई हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मानने वाले हैं, तो कोई भी हमको कुछ हाथ नहीं लगाता था, कभी कुछ नहीं। बल्कि सूफ़ी गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज इस्माइल साहब किबला, ये लोगों को मालूम पड़ा कि जुबैर जो तो रात में 2 बजे 3 बजे पाटना शरीफ जाता है, तो मुझे बोलते थे इतनी रात में मत जा, गांव का माहौल अच्छा नहीं है। तो बहरहाल जो है आज भी मैं वहाँ जाता हूँ तो उस मंदिर के पुजारी के पास, जिन्हें अभी दूसरे माइन पे उनके पास बैठता हूँ, मैं उनको कुछ नज़र पेश करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। मुसलमान आते जाते ऐसे देखते हैं मुझे, ये मौलाना दिख रहा है ना, सूफ़ी है हालांकि, मगर मौलाना ही समझ में आता है, दाढ़ी टोपी वाला तो मौलाना नहीं है ना, एक सूफ़ी आदमी, मगर वैसा देखते हैं ये भाई ये क्यों बैठा है पुजारी के पास, एक हिंदू के पास। अरे उनका एहसान है उन लोगों का जिसकी वजह से तुम जो जिनके वहाँ आज फूल चढ़ाने आए हो, फातिया पढ़ने आए, ये उनका एहसान है। और आज तुम लोगों की गद्दारी ये है कि जब उर्स होता है तो तुम कम से कम अपनी महफिल समा में तो उनको बुला के बैठाओ। आप नहीं, उनसे कुछ होता तो आप उनको महफिल समा में बुला के बैठाओ, उनकी गुलपोशी करो, उनके हाथ से नज़र कबूल करवाओ कि भाई हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद रहे, कम से कम इतना तो कर सकते हो ना। आज हमारे यहाँ देखिए चिड़गुप्पा शरीफ में इस बारगाह में अभी देखो एक बच्चा आया है गिरीश करके, हमारा यानी कि चाहने वाला है, धारवाड़ से आया है बच्चा, हर साल आता है ना, लिंगायत का हिंदू का, मगर हर साल आता है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, है ना। तुम्हारे मदरसों से जितने उलमा निकले ना, उतने लोगों को कलमा नहीं पढ़ाएंगे जितने जो है तो हम लोगों ने जो है तो लोगों को कलमा पढ़ाया है। लोग तहारत बैठ के करते हैं। बल्कि अभी जो है तो एक चीज़ ऐसी हुई कि एक आदमी यानी बीमार था, हम उसके घर पर गए तो उसकी यानी वो पक्का यानी कि तासुब पसंद आदमी था, और उसकी बेटी को हमने कलमा पढ़ाया, है ना। ये तो हमारा काम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस तरीके से कहते हैं कि भाई तुम इतने सजदे अपने माबूदों को करते हो, कुफ़ारों को कहा दावत दे के, इतने सजदे अपने माबूदों को करते हो, एक सजदा मेरे माबूद को भी कर दो। तो उन्होंने कहा कि जब हम इतने माबूदों को मानते हैं तो इनको भी, एक अल्लाह को भी सजदा करने में क्या जाता है। जब वो सजदे में गए तो हज़रत इब्राहीम ने दुआ की, परवरदिगार सरों को झुकाना मेरा काम था, दिलों को बदलना तेरा काम है। तो हमारा काम है सरों को झुकाना, ज़ुबान पे पढ़ाना। अभी आओपा गए, वहाँ पर यानी कि पहले लोग हिंदू रहते थे, अब कुफर इर्तिदाद में वो लोग गिर गए। हमने 5 लोगों को जो है तो कलमा तौहीद पढ़ाया, कलमा शहादत पढ़ाया, है ना। मतलब इसका वो मतलब नहीं कि उसका पूरा सब काटा पीटा जाए, फसाद नहीं कराना हमारा मतलब है इत्तेहाद, इत्तेफाक, मुरव्वत, मोहब्बत, इखलास, इखलाक, भाईचारगी, ये कायम रहना चाहिए। तो जब ये जाते थे
लोग गढ़गढ़ की यात्रा में शुरू में, तो सबसे पहले मुसलमानों ने इनको छेड़ना शुरू किया। तो ये बोलते थे भाई अजान हो रही है, तुम्हारा जो है तो भजन गा रहे हो तुम। अरे भाई भजन ही गा रहा है ना, उसके देव की याद कर रहा है, चाहे जैसे कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी बन रही है भाई। कोई फिल्मी सलमान खान की फिल्म का कोई नंगा खुल्ला गाना या किसी फिल्म स्टार की फिल्म का नंगा खुल्ला गाना तो नहीं गा रहा है ना, हाँ? या सुभाष घई की कोई फिल्म का इसके पीछे क्या उसके पीछे क्या ऐसा कुछ तो बजा लेते नहीं जा रहा है ना, वो जा रहे अपने देव की, सब तुझी को है पुकारते, कोई सोच में कोई साज में। मौला अली ने नाकूस की आवाज़ सुनी तो कहा कि इसमें मैं जो तो अल्लाह की बड़ाई सुन रहा हूँ, अल्लाह की बरतरी सुन रहा हूँ, है ना। तो अगर वो जा रहा है तो भाई आप उसको जाने, तो तुम्हारे मज़हब में है कि अजान का एहतराम करो, उनके मज़हब में नहीं है। वो जा रहे हैं, उनको मालूम भी नहीं है कि तो भाई तुम्हारी वजह से। मैंने देखा है कि पूरा गांव हिंदू है और एक मस्जिद है। अब मैंने खुद देखा यानी कोल्हापुर में कई जगह पर कि यानी कि हिंदू जो है तो उनकी रथ निकलती है, यानी कि दूल्हा जब निकलता है तो मस्जिद के पास जब आता है और रथ में से उतर जाता है, घोड़े पे से उतर जाता है और उसको पीछे से जाता है मस्जिद के, और फिर घोड़ा आगे ले जाके उस पर बैठता है, एहतरामन मस्जिद का। अहले हुनूद इतना करते हैं। यार जरा तू नरम हो तो हो भैया, ये मिट्टी भी जो है तो बहुत यानी कि फिर यानी नम होने वाली है, आप नरम होने को तैयार नहीं हैं। तो कुछ दिन पहले, आज से 15-20 साल पहले अजान हो रही थी, उस वक्त जो है तो उनको मना किया गया कि भाई आप अजान हो जाने दो। अजान हो रही थी तो अजान होने के टाइम यानी कि उनको मना किया गया कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ, 15-20 मिनट, वहाँ अजान हो जान दो। एक अजान हो गई, फिर वो बजाने गाने का चालू करे, अपना नाचने का, है ना। अब इनके वहाँ तो रक्स सुरूर गाना बजाना तो सब आराम है। ईद के दिन भी ये 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, मगर ढोल ताशा नहीं बजाते क्योंकि इनके हराम समझ के रखे हैं। और जो लोग मुहर्रम में ढोल बाजा बजाते हैं, कव्वाली करते हैं, उनको भी हराम करते हैं, कहते हैं ये लोगों का गलबा है, जिन्होंने 3 दिन का तीजा एक दिन में लेकर आए, है ना। मालेगांव में जो है तो आज का जिनके घर में मैयत होती है उनके घर भी कारोबार शुरू रहता है। तो ये तरीके का मामला जो है तो करके रखे। तो एक अजान हो गई, उसके बाद वो लोग फिर बजाने लग गए। अब उसके बाद मुसलमानों ने पथराव शुरू किया, मारना शुरू किया उनको, तो ये खुन्नस रही उनकी। अब उसके बाद जब ये अहले हुनूद आते हैं स्पिनिंग मिल के पास से, वहीं से ना जाने क्यों ये कहने लगते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, या फिर जो है तो हनुमान जी का जो है तो बजरंग बली का जो है तो गीत गाने लगते हैं, या श्री राम के गाने। अरे आप जा रहे हो सप्तो सुरंगी देवी माता के वहाँ, तो आप सप्तो सुरंगी के नाम की माला जपते हुए जाओ। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बनने लग गए, आप क्या लेना देना है तुमको, बन रहा है मंदिर, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी रही हो, तुम्हारी ख्वाहिश थी हो रही है पूरी, करो, है ना। जब उसका जो होगा वो देखा जाएगा आगे, अभी बना रहे हो आप बनाइए, मगर जो है आप कंट्रोवर्सी मत कीजिए। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप आ रहे हो तो आप अपने गांव का नाम मत ख़राब करो। आप लोग बोलेंगे ये फ़लाने गांव से आए थे, वहाँ से आने के बाद मालेगांव में ऐसा करे, तुम वहाँ से थोड़ा सा करके जाते हो, उसके बाद तुमको मालूम है वहाँ पर दूध वाला आता है दूध बेचने के लिए, सब्ज़ी वाला आता है, कोई दूसरे हिंदू के लोग आते हैं कारोबार करने, तुम तो मार के चले जाएंगे, बाद में लोग फिर जो है तो सरफिरे लोग जो है तो उनसे बदला लेंगे, उनको मारेंगे। हज्जाम की जो दुकान है, नाई का जो काम करते हैं, वो सारे अहले हुनूद है, स्त्री वाले प्रेस वाले अहले हुनूद के लोग हैं। ये सारे लोग जो हैं तो हिंदू के लोग हैं जो आते हैं मुसलमानों की बस्ती में काम करने। ये आप लोगों की नादानी से ये गलत उसमें पड़ेंगे, तो आप इस तरीके की हरकत मत कीजिए। आप जा रहे हो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हो, किस धर्म में लिखा है कि किसी इंसान को, किसी मानव जाति को पत्थर मारो? कहीं लिखा हुआ है? आप बताइए मुझे कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, या फिर जो है तो किसी वेद में ऐसा लिखा है कि आप जो है तो अधर्मी यानी जो जिस मज़हब को आप नहीं मानते उसको पत्थर मारो, हैं? अरे तुम्हारे गुरु लोग तो वो रहे, शिवाजी महाराज ने, जो शिवाजी महाराज के जो वालिद थे उनका नाम शाहजी था, एक मुसलमान सूफ़ी संतों ने उनका नाम जो है तो शाहजी रखा था, हैं? शिवाजी महाराज वो रहे जो सूफियों के मानने वाले थे, हैं? आप मराठे कहते हो अपने आप को, ज़रा शिवाजी महाराज की तारीख पढ़िए, पन्नाड़ागढ़ में जाइए, देखिए कितनी बेहतरीन दरगाह बनाई है आपने, हज़रत कत्ता हज़रत जुंजानी शाह रहमतुल्लाह अलैह की, जो सिलसिला अशरफिया के बुज़ुर्ग हैं, उनकी बारगाह शिवाजी महाराज ने बनाई। हाँ, कोल्हापुर में जाइए, शाहू महाराज ने जो है बाबू जमाल कलंदर की बारगाह बनाई। अब बनाने के बाद जो है तो हिंदू लोग गणेश जी की मूर्ति को अच्छा मानते हैं, शुगुन मानते हैं, तो शुगुन के तौर पे आपने उनके गेट पे ने वो हिंदू गणपति की मूर्ति लगाई। और आज भी जब यानी गणेश विसर्जन होता है तो वहाँ पे यानी गणपति की आरती होती है। आप कोल्हापुर के अंदर जाके देखिए मुसलमान कितना मिलजुल के रहते हैं। तो मंदिरों के अंदर जब मुहर्रम आता है तो पंजा बैठा है, मौला अब्बास का आलम बैठता है,
मंदिरों पे पर्दा डाल दिया जाता है, गणपति और अलम एक साथ बैठते हैं। तो ये जो कहते हो ना आप, लोकतंत्र में जब एनआरसी लगी थी तो जो कह रहे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हो भाई भाई, उसका मुजाहरा भी करो मेरे भाई, उसका मुजाहरा भी करो, मिलजुल के रहो, पड़ोसी का भी हक है उससे अदा करो। ये फालतू बातें करना बंद करो कि तुम गणपति का सत्कार कर रहे हो, गणपति आ रही है तो उसका इस्तकबाल कर रहे हो, तो आप हिंदुओं को बुलाओ कुर्बानी के लिए, उनको जानवर ख़रीदने बुलाओ। अरे वो क्यों आएंगे जानवर ख़रीदने जब उनके वहाँ हराम है? तो वो क्यों आएंगे? आप उनको ईद मिलादुन नबी के जुलूस में बुलाओ ना, आप गणपति के जुलूस में उनका इस्तकबाल करो, उनको भी कहिए कि आप ईद मिलादुन नबी के जुलूस में आइए, आप मौला अली मुश्किल कुशा का जुलूस मनाइए, जब बुलाइए उनको। आप सैयद सादात निज़ामी की दरगाह में जब कव्वाली रखते हो महफिल समा में बुलाइए। आप ऐसे सिर्फ कंट्रोवर्सी करके क्या फ़ायदा है? तो मेरे भाइयों, अगर आपको आपत्ति है कि अगर ये आपके शहर से गुज़र रहे हैं और जो है तो अजान हो रही है या उसका एहतराम नहीं कर रहे हैं, मस्जिद के सामने ढोल बाजा बजा रहे हैं, तो हिंदुस्तान के कानून में सिर्फ ये लिखा है कि अजान हो रही है तो उस वक्त इन्हें आप यानी बैंड बाजा नहीं बजा सकते हैं, मस्जिद के बिल्कुल करीब यानी नहीं बजा सकते। हालांकि ऐसा भी नहीं है, ख्वाजा साहिब की बारगाह में देखिए तो शाहजहानी मस्जिद के बाहर ढोल बजती है ना। शेख अब्दुल हक रोदोली रहमतुल्लाह अलैह के मत एक कलाम यानी शेख अब्दुल हक रोदोली जो अकाबिरीन देवबंद भी हैं, बरेलवियों के भी अकाबिर हैं, है ना, सिलसिला साबरिया के बुज़ुर्ग हैं। उनके उर्सों में जो है तो एक महफ़िल माँ मज़ामिर के उनकी मस्जिद के अंदर होती है, महफ़िल समा कव्वाली ढोल के साथ में, है ना। ये तो मौलवियों ने जो है ना तो एक डॉक्ट्राइन करके रखी है कि कव्वाली हराम है, तबला हराम है। और जो है तो एक नौज़ायदा मुफ्ती ने फतवा दिया कि ये जो गुजरते हैं इनके लिए खाना पीना मत दो, इनका इस्तकबाल मत करो, है ना। अब उसका बदला ये है, अब पत्थर चला रहे हैं। पहले तो सबसे पहले यानी जो लोग यानी कि खुले छुपे हुए तौर पे यानी कि इसकी मजम्मत कर रहे हैं, यानी पुलिस पहले इनके ऊपर जो तो कार्रवाई करे प्रशासन, कि देखे कि इन्हें जो लोग यानी कि नफ़रतें पैदा कर रहे हैं हिंदू मुसलमानों में, कि मुसलमान ने कि आज हमारे शहर मालेगांव को बदनाम किया जाता है, लोग यानी कि अजीब नज़र से देखते हैं कि यानी कि लोग हमारे जैसे लोगों को देखते हैं तो ताज्जुब करते हैं कि भाई तुम कैसे यानी कि वो हो। वहाँ तो बड़ी कंट्रोवर्सी होती है हिंदू मुसलमान की। ये जो उलमा यानी कि जो फतवा देते हैं दिवाली का खाना हराम है, या गणपति में अगर कोई यानी कि गणेश भक्तों को अगर कोई शॉल पेश कर रहा है या हार पेश कर रहे थे ये मना है, या सप्तसुरंगी माता के मंदिर में अगर कोई जा रहा है और कोई सियासी वर्कर उनको फूल पहना रहा है, पानी पेश कर रहा है, शरबत पिला रहा है, खाना पिला रहे, सब करना हराम है। ये जो लोग फतवा देते हैं ऐसे इनवैलिड लोगों के ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, या इन लोगों ने जो फतवा दिया है इसकी पूरी जानकारी निकाले। अरे आप तो पूरी जानकारी निकाल लेते हो खड्डे की, अरे आप तो पूरी जानकारी निकाल लेते हो कौन सा माल कहाँ छुपा है। अगर कोई मर्डर करके भाग जाए तो एक दिन में आप पकड़ लेते हो, आपकी इतनी पक्की जानकारी है। तो आप इस बात को भी देखो कि जिन लोगों ने जो है तो फतवा दिया या ये कहा कि इनका रिसेप्शन करना, इस्तकबाल करना सप्तसुरंगी माता देवी के मंदिर में जा रहे हैं, ये हराम है, गलत है, बिदअत है, आप इनसे वजह बताओ, नोटिस पूछो कि आपने क्यों दिया था ये फतवा, आप इनसे पूछिए। और मैं ख़ास तौर से हमारे लोगों से जो हमारे मसलब के हैं, हलाली हैं, मवाली हैं, दरगाहों पे जाते हैं, फिर परस्ती करते हैं, ताज़ियादारी करते हैं, माह मुहर्रम मनाते हैं, कव्वाली सुनते हैं, है ना, रक्स सुरूर करते हैं, खानकाई हैं, बाबागिरी करते हैं, दुआ तावीज़ करते हैं, गंडा पलीता करते हैं। सियासी वर्करों को तो छोड़ो, उनको तो अपना सियासी मुफाद अजीज़ होता है। जो ताज़ियेदार लोग हैं इन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो हैं तो दरेगांव नाके पर ही यानी आप इनका इस्तकबाल कीजिए। उनको वहाँ पर जब ये लोगों का आइंदा साल से जुलूस गुजरे तो वहाँ इनके खाने पीने का इंतज़ाम कीजिए, जिनके बड़ा हो उसको इस्तकबाल कीजिए, शॉल पेश कीजिए। अब बताइए कि हम लोग जो हैं तो मिलजुल के रहने वाले, हिंदू मुस्लिम का हमारा भाईचारा है। आप अपने मज़हब के हिसाब से जा रहे हो, जाइए, आपका इस्तकबाल है, तुम्हारा सफ़र आसानी हो, कोई हादसे से बचे रहो। और मुसलमानों को अगर सिर्फ अजान से ही यानी कि तकलीफ़ है तो आप ऐलान कर दो कि आगरा रोड के ऊपर जितने लोग धंधा पानी करते हैं, चाय वाले हैं, बर्फ़ी वाले हैं, खाना वाले हैं, जैसे ही अजान हो सब लोग अपना कारोबार बंद कर दे अजान के टाइम, कोई काम धंधा नहीं करे, जितने पावर लूम है सब बंद हो जाए अजान के टाइम। क्यों लूम चालू रखे हो, बंद कर दो। अरे हम कव्वाली सुनते रहते हैं तो वो लोग बोलते हैं अजान हो रही है, अजान हो रही है, और उसका लूम चालू रहता है उसको बंद नहीं करवाता है वो। जा भैया पहले उससे भी तो वायलेंस हो रहे हैं ना, कम से कम तेरा लूम बंद होगा तो और दूर तक अजान की आवाज़ जाएंगी।
है ना, जो लोग बर्फ़ी बेच रहे हैं, मिठाई बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, वो लोग भी बंद कर दें अपना कारोबार। तो फिर समझेंगे कि हाँ भैया आप पक्के यानी कि दीनदारी आपके अंदर यानी फ़रासत मोमिनाना जाग गई है। तो बहरहाल जो है तो गलतियाँ दोनों तरफ से हैं, दोनों तरफ से सुधार आना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि मिलजुल के इत्तेहाद में ही बरकत है। क्योंकि आज जो है तो हमारा देश तरह तरह की मुसीबतों में, परेशानियों में घिरा हुआ है। हम लोग जो है तो हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। आज ट्रेन के अंदर जो पानी की बोतल 15 रुपये की मिलती है, लोग ला के 20 रुपये की बेचते हैं। जो विमल की पूड़ी यानी इनवैलिड गैरकानूनी है, मिलती है 5 रुपये की मिलती है, ट्रेन में लोग 15 रुपये की, 20 रुपये की बेचते हैं। ट्रेन लेट हो जाती है तो हम लोग जो है तो आज तक किसी ने तकरार दाखिल नहीं किया कि भाई हमने वक्त पर नहीं पहुँचे, हमारे को रिफ़ंड मिलना चाहिए इसका। जबकि हम टिकट कैंसिल करते हैं तो उसका रिफ़ंड मिलता है, इन्हें रिफ़ंड कट जाता है ना। आज स्टेट बैंकों के अंदर जाओ तो साहब हमारे से सही ढंग से बात करने के लिए तैयार नहीं है। भैया आए बैंकों में, वो हमारे को चाहे कोई भी रहो, चाहे हिंदू रहे मुसलमान रहे, सही ढंग से बात नहीं करता है। आज जो है तो ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर तक गैस की पाइपलाइन को छोड़ दिया है। अब ये दोनों मुल्क को कभी एक हो जाए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो हमारे यहाँ गैस आ जाए तो यही जो गैस का बाटला 1200-1500 का मिल रहा है, यही जो CNG के वास्ते लाइन लग रही है, ये CNG की लाइनें ख़त्म हो जाए, ये गैस जो है हमारे को 10 रुपये में, 12 रुपये, मैं तो समझता हूँ कि बाटला ही यानी 100-150 रुपये में मिलने लग जाएगा। तो असल तो ज़रूरत ये है तरक्की की है। मस्जिद और मंदिर के झगड़े में क्या पड़े हो? अरे हमारे से अच्छे तो कबूतर हैं जो कभी मस्जिद पे जा बैठने, कभी मंदिर पे जा बैठे। तुम तो इंसान हो। सबसे पहले ये देखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। सिर्फ अल्लाह ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, ये तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम कायनात का रब है। तो सबसे पहले इंसान से मोहब्बत करो, ये देखो उसका धर्म मत देखो, ये देखो कि अल्लाह ने उसे इंसान बनाया है और 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ये मेरी वीडियो जो है तो सिर्फ हलालियों के लिए थी, मवालियों के लिए थी, ताज़ियादारों के लिए थी, कव्वाली सुनने वालों के लिए थी, है ना, जो ज़कात खैरात खाते हैं हराम हज यानी कि गैर शरई तरीके से, जो एक मजलिस में 3 तिलाक के कायल हैं, जो हलाला कराने को जायज़ समझते हैं। ऐसे लोगों से ना मेरा कोई ताल्लुक़ है, ना उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ये हिंदुस्तान है, हर किसी को बोलने का हक़ है। मेरी बात मुझे रखना थी। मेरे गांव का विकार मजरू हो रहा है, इसे जो है तो इसकी नामूस को बचाना चाहिए। ताज़ियेदार लोगों को, सूफिया इकराम को आगे आना चाहिए और जो है तो इसको हिफाजत करनी चाहिए। और उनको भी कहना चाहिए कि जिस तरीके से हम लोग ने सप्तशृंगी माता के दर्शन के जाने वाले श्रद्धालुओं का रिसेप्शन किया, आप भी आइए सैयद सादात निजामी के उर्स के मौके पे, आप भी आइए ईद मिलादुन नबी के जुलूस में, हम भी आपका इस्तकबाल करेंगे। बस मैं इतना ही कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी ये हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और कबीर जी क्या खूब फरमाते हैं, है ना, अल्लाह के उनकी फ़कीरी शरीयत के मुनाफी थी। मैं पाबंद शरीयत आदमी हूँ, बेशर्त फ़कीरी का कायल नहीं है, मगर कबीर की फ़कीरी भी थी, है ना। कबीर भी बड़े काबिल फ़कीर थे। तो कबीर जी फरमाते हैं कि हिंदू बोले तो सो मैं नहीं, तो मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का मैं पुतला, सो गैबी खेले माही। और इन बातों को सुनना तो किसी आरिफ बिल्ला के पास बैठना तो मालूम पड़ेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हक़ मुख्तार या मुख्तार, हक़ मुईन या मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।